हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। बढ़िया, आप सबकी बच्चों तैयारी चल रही होगी। आज फिर से जोर शोर से बच्चों आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं, और आज की जो क्लास लेके आए हैं बच्चों, उसका टॉपिक यानी कंसेप्ट अपना क्या है। तो आज की टॉपिक जो रहेगा बच्चों क्लास का मुख्य, वो रहेगा आपका प्रमुख व्यक्तित्व। देखिए बच्चों, एक प्रश्न आने की संभावना रहती है प्रमुख व्यक्तित्व पे, और आज के अंदर जितने भी मैंने प्रश्न लिए सारे के सारे बच्चों सिलेक्टेड प्रश्न है। सारे के सारे बच्चों जो है आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। समय को जाया ना करते हुए बच्चों अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से अपन क्या करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता तो है ही बच्चों, आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक क्या है। तो प्रमुख व्यक्तित्व आज का टॉपिक है, और संभावना यहाँ से रहती है बच्चों, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। सारे के सारे बच्चों इस क्लास में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से मिलेंगे। देखिए भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बच्चों, पहले प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों, ये भारत के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है, सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों सीवी रमन। सीवी रमन को बच्चों 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिलता है। पूछा जाए सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो बच्चों सीवी रमन को 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वजह से किया गया था बच्चों, तो इन्हें भौतिकी के विशेष योगदान के लिए किया गया था। यानी इन्हें जो है रमन प्रभाव के लिए जो है बच्चों कौन सा पुरस्कार दिया गया था, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों कैलाश सत्यार्थी। तो देखिए, सीवी रमन को तो भौतिकी के लिए मिलता है, कैलाश सत्यार्थी को बच्चों 2014 के अंदर जो है पुरस्कार मिलता है। और 2014 के अंदर जो है किस लिए पुरस्कार मिलता है बच्चों, इन्हें शांति के लिए पुरस्कार मिलता है। शांति के लिए पुरस्कार मिलता है बच्चों। इन्होंने जो है अभियान चलाया था, बचपन बचाओ अभियान इन्होंने चलाया था। बचपन बचाओ, बचपन बचाओ अभियान के लिए जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया बच्चों, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है बच्चों प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को बच्चों 1998 के अंदर, 1998 के अंदर बच्चों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है बच्चों। और इन्हें कौन सा नोबेल पुरस्कार मिलता है बच्चों, तो इन्हें जो है आर्थिक और विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। आर्थिक विज्ञान के लिए जो है बच्चों इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। 4 नंबर ऑप्शन है बच्चों अपना रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी को पता है 1913 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसके लिए मिलता है बच्चों, तो इनके साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर किसके लिए बच्चों, तो आप कहोगे गीतांजलि के लिए इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि के लिए बच्चों पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था बच्चों, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, किनके द्वारा लिखा गया था बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और इसके अलावा बच्चों बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है बच्चों देखो आमार सोनार बांग्ला। उसका नाम क्या है बच्चों, आमार सोनार बांग्ला। तो आमार सोनार बांग्ला भी किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो देखिए बच्चों, अपने सामने एक ही क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन मिले। देखिए, पूछा गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो इसका मतलब सीवी रमन को तो कौन सा मिलता है, फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए मिलता है। ये ऑप्शन अपना गलत होगा। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों शांति के लिए पुरस्कार मिलता है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, कैलाश सत्यार्थी होगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया, 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को भी नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन इन्हें आर्थिक विज्ञान के लिए मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला, लेकिन बच्चों इन्हें कैसा मिला, साहित्य के लिए पुरस्कार मिला। कभी आपसे पूछा जाए कि साहित्य के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है किस भारतीय को मिला था, तो बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था। तो भारत का जो राष्ट्रगान है बच्चों जन गण मन है, वो किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है कौन सा, अमर सोनर बांग्ला, ये भी किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो बहुत शानदार से क्वेश्चन बच्चों, और इस शानदार से क्वेश्चन का बच्चों जवाब अपने कौन सा होगा, कैलाश सत्यार्थी होगा। कौन सा होगा बच्चों, कैलाश सत्यार्थी होगा।
नोबेल पुरस्कार की बच्चों कभी आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है बच्चों 1901 के अंदर। 1901 के अंदर जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है। बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1980 में इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, आंदोलन चलाया, सॉरी बच्चों, कौन सा, जिनका नाम था बचपन बचाओ। उसी के लिए जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है, 98 के अंदर उन्हें जो है साहित्य सॉरी शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। देखिए बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद, देखिए बच्चों पूरा नाम लिखिए स्वामी जी का। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था, कहाँ भाग लिया था पूछा गया है। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो। तो देखिए बच्चों, स्वामी विवेकानंद, जब भी बात आए बच्चों स्वामी विवेकानंद की, तो आप सभी को पता है विश्व धर्म सम्मेलन की बात आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बच्चों 1893 के अंदर शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन में, 1893 में कहाँ पे, शिकागो में। और शिकागो में भी क्या प्रोग्राम था, तो शिकागो के अंदर प्रोग्राम था विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन जो था, इस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लिया 1893 में। स्वामी जी के बचपन का नाम अगर पूछा जाए कि इनके बचपन का क्या नाम है, बचपन का नाम इनके पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम है इनका नरेंद्र नाथ दत्त। कभी कभार एसएससी में ये भी पूछ लिया जाता है स्वामी जी के बचपन का नाम बताओ, तो स्वामी जी के बचपन का क्या नाम हो गया, नरेंद्र नाथ दत्त हो गया। जबकि अमेरिका में पूछा जाए स्वामी जी को किस नाम से जाना जाता है, अमेरिका में स्वामी जी को किस नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका में स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहकर पुकारा जाता है। तूफानी हिंदू कहकर जो है स्वामी जी को पुकारा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने, इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही सॉरी 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा, शिकागो। और ये है कहां पर है, शिकागो है अमेरिका के अंदर। शिकागो है कहां पे, अमेरिका के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसके बाद स्वामी जी के बचपन का नाम अभी अपन ने पढ़ा क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें जो है कौन सा नाम दिया था, विवेकानंद नाम दिया था। कभी पूछा जाए कि स्वामी जी को विवेकानंद नाम किसके द्वारा दिया गया था, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा जो है इन्हें विवेकानंद नाम दिया गया था। इन्होंने दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया था, यानी पूरी दुनिया को जो है इन्होंने योग और वेदांत से परिचित करवाया था। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करवाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा, आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी को किस नाम से पुकारा था, या कौन सी उपाधि दी थी, तो इन्हें जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था। इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना की थी। इनकी पुस्तकें अगर पूछा जाए तो देखिए, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए भाई, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और क्या, भक्ति योग। किसकी पुस्तकें हैं, तो ये है स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें। किसकी पुस्तकें होगी, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें होगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन, फातिमा शेख व्यापक रूप से जाना जाता है, फातिमा शेख को व्यापक रूप से जाना जाता है। एसएससी एमटीएस यानी 12/5/2023 मॉर्निंग के अंदर एग्जाम था, उसके अंदर हाल फिलहाल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, भारत की पहली महिला मुस्लिम उद्यमी, भारत की पहली महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की पहली महिला अभियंता। तो ये जो फातिमा शेख है, ये फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका पूछा जाए तो मुस्लिम शिक्षिका कौन हो जाएगी, फातिमा शेख हो जाएगी, फातिमा शेख।
फातिमा से खो जाएगी। भारत की पहली मुस्लिम शासिका अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, भारत की पहली मुस्लिम शासिका अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन होगी? तो अपना सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री होगी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इस प्रश्न का देखिए सही आंसर कौन सा हो गया अपने सामने? ऑप्शन नंबर बच्चों 3 हो गया। देखिए बच्चों, फिर से आप सुनिए, यहाँ पे जितने भी इस क्लास के अंदर आपको टॉपिक मिल रहे हैं या फिर जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, सारी के सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो जब भी आप क्लास लगाओ तो आप जो है बड़ा ध्यान पूर्वक जो है इस क्लास को लगाइए बच्चों। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका कौन होगी? फातिमा बीबी होगी। 9 जनवरी 1922 को गूगल के द्वारा उनकी 191वीं जयंती पर डूडल बनाकर क्या किया गया था? इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देखिए भारत की पहली महिला इंजीनियर पूछा जाए तो अय्यू सोम्याजुला ललिता है। अय्यू सोमाजुला क्या है? ललिता है। जबकि पूछा जाए पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला, पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी हो गई। डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला। देखो बच्चों आगे वाला देखिए क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला? सभी बच्चों को लगभग पता है, क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस 18/5/2023 इवनिंग शिफ्ट के अंदर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला? 2012, 2011, 2013, 2014। सचिन तेंदुलकर को बच्चों भारत रत्न मिलता है 2014 में। भारत रत्न मिलता है इन्हें 2014 के अंदर। किस क्षेत्र के अंदर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है? तो इन्हें मिलता है कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर के उपनाम अपने से पूछा जाए, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर से भी अच्छा क्या नाम हो गया इनका? इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान पूछा जाए किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। भारत रत्न 2014 के अंदर मिलता है। एक इनकी पुस्तक पूछी जाती है बड़ी, एक इनकी पुस्तक पूछी जाती है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की। किसकी है ये पुस्तक? है सचिन तेंदुलकर की है। देखिए फिर से देखिए बच्चों आप, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिलता है। कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिलता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान सचिन को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब है? ये किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की। जबकि भारत रत्न की शुरुआत अपने आप से पूछा जाए कि भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो भारत रत्न की शुरुआत होती है बच्चों 1954 के अंदर शुरुआत होती है। वर्तमान समय तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? वर्तमान समय तक 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखो आगे, देखिए बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। देखिए श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी। अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री, अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री ध्यान रखना है आपको कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। देखिए कर्पूरी ठाकुर, इनका भी संबंध कहां से है? इनका भी संबंध बिहार से है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जननायक कहकर पुकारा जाता है। जननायक कहकर पुकारा जाता है।
इन्हीं कर्पूरी ठाकुर को 2024 के अंदर, इन्हीं कर्पूरी ठाकुर को 2024 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से क्या किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहकर पुकारा जाता है, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहकर बच्चों पुकारा जाता है। तो देखिए फिर से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन, श्री कृष्ण सिन्हा, इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। तो पूछा क्या गया है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। ये बिहार के, अखंड बिहार के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर, अभी जो नाम बड़ा सुर्खियों के अंदर है, ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। किससे बच्चों? कर्पूरी ठाकुर से। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये बिहार के जननायक के नाम से जाना जाता है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 2024 के अंदर सुर्खियों में इसलिए थे क्योंकि 2024 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और वैसे 2024 के अंदर 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनके अंदर ये भी जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। लाला लाजपत राय, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जो है बच्चों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन अपना कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। देखिए भाई, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी, देखो भाई आगे स्लाइड में लिखा हुआ मिल गया अपने को, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। अन्य व्यक्तियों के उपनाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखिए देश रत्न, आजाद शत्रु, देश रत्न, आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या रहे थे? भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन हुआ, इसके द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया, वो भी कौन हो गए बच्चों? तो वो भी कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र। कर्पूरी ठाकुर जननायक, भारत रत्न कब मिलता है आपको? हो गए सर 2024 के अंदर मिलता है। लाला लाजपत राय, इन्हें किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मारक कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई दफा बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मारक कहा जाता है? जवाब दीजिए भैया, किसे कहा जाता है? एक नंबर ऑप्शन कौन सा हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का विस्मारक, भारत का विस्मारक कहा जाता है। इन्हीं सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इन्हीं सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष यानी कई बार पूछा जाता है आयरन मैन, IRON, आयरन मैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बच्चों आज जो आप अखंड भारत देखते हो, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का आज आप भारत देखते हो, 565 जो देशी रियासतें थे, उनका एकीकरण करके आज जो हिंदुस्तान जो बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इसीलिए इन्हें आयरन मैन की भी संज्ञा बच्चों दी जाती है। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो पूछा गया है भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मारक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? देखिए, गांधी जी को बापू कहा जाता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्हें जो है महात्मा कहा जाता है, इन्हें जो है चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया था, चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर इन्हें कहा गया था, अर्धनग्न इन्हें फकीर भी कहा गया था। कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया था अर्धनग्न फकीर? अर्धनग्न फकीर बच्चों चर्चिल के द्वारा कहा गया था। ये ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा पूछा जाए बापू किसके द्वारा कहा गया था? बापू किसके द्वारा कहा गया था? बापू कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था।
देखिए इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है? इन्हें शांति का दूत कहा जाता है। इन्हें शांति का दूत कहा जाता है। इन्हें शांति का पुजारी कहा जाता है। शांति का पुजारी कहा जाता है। इन्हें शांति का पुजारी भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। भारत के अंदर सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? भारत में सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो भारत में सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था बच्चों 1996 में, और किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। इसके अलावा देखिए आगे वाला क्या है? जवाहरलाल नेहरू, इन्हें क्या कहा जाता था? चाचा कहकर पुकारा जाता था। इन्हें चाचा कहा जाता था, और इसके अलावा इन्हें जो है पंडित जी कहा जाता था। चाचा कहा जाता था और इन्हें पंडित जी कहा जाता था। देखिए एक क्वेश्चन था अपने सामने, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए हुए? एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए? और इस क्वेश्चन का भारत का विस्मारक कहा जाता है किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देखो भैया आगे वाले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए भी अच्छे से समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को, उसके बाद जवाब दीजिए। जैसे ही मिसाइल नाम आता है तो आपके सामने किसका नाम आ जाता है? जैसे ही बच्चों मिसाइल नाम आता है तो आपके सामने मिसाइल मैन का नाम आ जाता है। और आप सभी को पता है मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। अब्दुल कलाम साहब को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। इसके अलावा जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब मिलता है? भारत रत्न मिलता है बच्चों 1997 के अंदर जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो देखिए फिर से, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का वास्तुकार था, ये किसके द्वारा लाया गया? तो बच्चों किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लाया गया। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे बच्चों? 11वें राष्ट्रपति थे। जनता का राष्ट्रपति इन्हें कहा जाता है, भारत रत्न इन्हें कहा जाता है, मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है। और भारत के कौन से राष्ट्रपति थे भाई? 11वें राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए बच्चों पढ़िए भाई इसे अच्छे से आप। मिसाइलों की व्यापक श्रेणी के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय परियोजना थी, और यह परियोजना 1982 से 1983 के अंदर जो बच्चों आई, और 2008 के अंदर ये क्या होती है बच्चों? ये कार्य ये जो है पूरा होता है उनका। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नेतृत्व के अंदर शुरू हुई थी। इसके तहत देखिए भाई कौन कौन सी मिसाइलें? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये जो है बच्चों किसके द्वारा मिसाइलें बनाई गई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और कौन सी है? नाग है भाई। तो इनका क्या बच्चों आपको खास तौर से ध्यान रखना, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। देखिए बच्चों आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए भैया आप। निम्नलिखित में से किसे भारत की लौह महिला आयरन मैन, आयरन लेडी, आयरन लेडी, देखिए भाई लौह महिला तो नाम ही नहीं जचता बच्चों। देखिए भाई आयरन लेडी, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? अभी तक अपन ने आयरन मैन पढ़ा था, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? मेरी कॉम, सुपर मोम कहा जाता है इन्हें। मेरी कॉम को तो क्या कहा जाता है बच्चों? सुपर मोम कहा जाता है। मेरी कॉम का संबंध किससे है भाई? मेरी कॉम का संबंध आपसे पूछा जाए किससे है? मेरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से। एशियाई खेलों के अंदर, ओलंपिक खेलों के अंदर इन्होंने कौन से पदक जिताए भाई? स्वर्ण पदक। कौन से पदक जिताए इन्हें? स्वर्ण पदक। देखिए भाई उसके बाद है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिलता है भाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिलता है, और इसके अलावा नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिलता है। नोबेल पुरस्कार भी बच्चों इन्हें मिलता है
नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिलता है? एक साल पहले 1979 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। लता मंगेशकर पार्श्व गायिका बच्चों, इन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिलता है? लता मंगेशकर को भारत रत्न मिलता है 1998 के, सॉरी 2001 के अंदर, माफ करना भाई, 2001 के अंदर, 1998 के अंदर एम सुब्बा लक्ष्मी को मिलता है। 2001 के अंदर मिलता है इन्हें कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए, 1966 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहता है पहला, और दूसरा इनका कार्यकाल रहता है 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 तक इनका बच्चों कार्यकाल रहता है। कभी भी पूछा जाए आपसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, आपके सामने नाम आएगा इंदिरा गांधी, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जबकि पूछा जाए बच्चों आयरन मैन, आयरन मैन अभी अपन ने पढ़ा था, कौन थे आयरन मैन? कौन थे? सरदार पटेल। आयरन मैन कौन थे? सरदार पटेल। लो पुरुष किसे कहा गया? सरदार पटेल को। लो महिला तो नाम जस्ता नहीं है, इसलिए इन्हें आयरन लेडी, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों अपने सामने कौन सा हो गया? इंदिरा गांधी हो गया। कौन सा आंसर हो गया? इंदिरा गांधी हो गया। देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों आगे वाले, निम्नलिखित में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? पेरेंट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, कालिदास। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? पेरेंट ऑफ इंडिया। पेरेंट ऑफ इंडिया, पेरेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। लता मंगेशकर को तो आपको पता है, अभी अपन ने पढ़ा था लता मंगेशकर के बारे में, अभी अपन ने पढ़ा था स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। लिख लीजिए, स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। इसके बाद पंडित रविशंकर का संबंध किससे है भाई? पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। 1999 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलता है भाई। इसके अलावा कालिदास, संस्कृत के विद्वान पंडित भाई, कालिदास। इसके अलावा संस्कृत के विद्वान पंडित कौन हो गए? कालिदास। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया पेरेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो पेरेंट ऑफ इंडिया बच्चों किसे कहा गया? अमीर खुसरो को कहा गया। किसे कहा गया? अमीर खुसरो को कहा जाता है पेरेंट ऑफ इंडिया। देखिए थोड़ा सा, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या थे भाई? ये एक कवि थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर बच्चों क्या थे? कवि थे ये। उन्हें कभी कभी भारत की आवाज, देखिए भाई, भारत की आवाज या भारत का तोता, तूती ए हिंद, तूतीय हिंद, ये क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछती है। तूतीय ए हिंद, ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। देखिए भाई कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उर्दू साहित्य का पिता भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता अमीर खुसरो को, भारत की आवाज अमीर खुसरो को। और कब थे ये बच्चों? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या थे? ये एक है कवि थे। वह एक रहस्यवादी और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु थे। तो कभी आपसे पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आध्यात्मिक गुरु कौन होगे? अमीर खुसरो होगे। आध्यात्मिक गुरु कौन होगे? अमीर खुसरो होगे। अमीर खुसरो, देखिए कौन होगे? अमीर खुसरो होगे। बच्चों इस बात का भी आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? देखो भाई क्वेश्चन, देखिए भाई कब पूछा गया, मैंने पहले भी कहा था बच्चों, यहाँ पे जितने सारे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ यकीन मानिए सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस बात का भी यकीन मानिए सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। इस बात का भी आप यकीन कर लीजिएगा आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको बच्चों देखने को भी मिलेंगे। तो 3 यकीन मैंने कहे हैं, तीनों यकीन आप मान लीजिएगा भाई। देखो बच्चों,
किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। उमेश यादव, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, कपिल देव। सुनील गावस्कर को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से। लिटिल मास्टर के नाम से। लिटिल मास्टर के नाम से। देखिए इस आगे वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपके लिए कई सारे रखे हैं खिलाड़ी और उनके उपनाम लिखे हैं, तो इसको भी आप देखिए भाई, एक एक को आप हल करने की कोशिश करिए। हरियाणा हरिकेन किन्हें कहा जाता है? कपिल देव। भारत को सबसे पहले क्रिकेट के अंदर जो है विश्व कप किसके द्वारा दिलाया गया था? विश्व कप 1983 का, 1983 का, कपिल देव के द्वारा। तो कपिल देव को क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। कैप्टन कूल आप सभी को पता है किसे कहा जाता है? माही को कहा जाता है भाई। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? माही को कहा जाता है। भारत को दूसरी बार विश्व कप किसने दिलाया था? एमएस के द्वारा दिलाया गया था। कब? 2011 के अंदर। द वूल के नाम से किसे जाना जाता है भाई? द वूल। ये तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे, बेशक आपको पता ही है भाई, बेशक आपको पता है। राहुल द्रविड़ को कहा जाता है जंबू, अनिल कुंबले को कहा जाता है टर्बनेटर, हरभजन सिंह को कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। हिटमैन किसे कहा जाता है? रोहित शर्मा को कहा जाता है। नजफगढ़ के नवाब किसे कहा जाता है? तो वीरू को कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। इसे मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, इसे मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुल्तान का सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। देखिए बच्चों, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते हैं बताइए? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, दीन बंधु, देश बंधु, राजश्री। तो जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। देखिए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेपी कहा जाता है। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में उनके समर्थन के लिए भी जाना जाता है और 1970 के दशक के मध्य में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ उनके क्रांति के लिए भी जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार जब गिरी थी तो उसके अंदर जो है बड़ा जो है हाथ किसका भी था बच्चों? जेपी, जयप्रकाश नारायण जो है उनके भी जो है उनके खिलाफ जो है उन्हें क्रांति के लिए भी जाना जाता है। किन्हें क्रांति के लिए जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। देखिए आगे वाला प्रश्न, अब देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था भाई? निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? के कामराज, जगजीवन राम, जेबी कृपलानी, मोरारजी भाई देसाई भाई। तो बाबू जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। क्या हो गया? बाबू जगजीवन राम। देखिए जे बी कृपलानी झंडा समिति जो थे इसके अध्यक्ष थे भाई। झंडा समिति, झंडा समिति के ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक समिति और बनी थी, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? मौलिक अधिकार उप समिति, उप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जे बी कृपलानी थे। मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम बच्चों गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो कौन थे? मोरारजी भाई देसाई थे। 1997 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस जो है 4 साल के अंदर एक बार है, वो भी कौन हो गए? मोरारजी भाई देसाई हो गए। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत एवं पाक दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। भारत एवं पाक दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, यानी निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न। निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न जो दिया गया है, माफ करना, भारत रत्न बच्चों इन्हें 1990 में मिलता है
और निशाने पाकिस्तान इन्हें जो है 1989 में मिलता है। मैंने गलती से 1997 बता दिया था, 1997 में इन्हें भारत रत्न नहीं, मोरारजी भाई देसाई को 1990 में भारत रत्न मिलता है। देखिए, जगजीवन राम एक राजनेता और बिहार के एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने नाम के आगे बापू की उपाधि का प्रयोग किया था। वह 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। पंडित नेहरू की जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें पूछा जाए सबसे कम उम्र के मंत्री कौन थे, तो सबसे कम उम्र के जो मंत्री थे वो भी कौन थे, बापू जगजीवन राम थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, बापू जगजीवन राम हो गया। देखिए भी आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से था। भाई सावित्रीबाई फुले का संबंध जो है भारत के अंदर है किस राज्य से था, ये क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो सावित्रीबाई फुले का संबंध जो है बच्चों महाराष्ट्र राज्य से है। किस राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। क्वेश्चन नंबर अंतिम जो लास्ट है उसका सही जो आंसर है वो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देखिए, सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री थी। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका भी थी, भारत की पहली महिला शिक्षिका, लिख लीजिए यहाँ पे, भारत की पहली महिला शिक्षिका, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, सावित्रीबाई फुले। कौन हो गई, सावित्रीबाई फुले हो गई। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास के इतने सारे 22 क्वेश्चन थे, 22 के 22 क्वेश्चन अपन ने शानदार तरीके से हल किए। पहले क्वेश्चन की शुरुआत की, अंत क्वेश्चन तक अपन चले, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। मैंने कहा था यकीन करिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यकीन करिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यकीन करिए सारे क्वेश्चन जो है बच्चों आने वाले एग्जाम के अंदर जो है महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन साबित होंगे। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है भाई, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों क्लास के जितने क्वेश्चन थे आज की क्लास के सारे क्वेश्चन अपन ने हल किए। फिर से मिलते हैं अपन एक नई क्लास के साथ, फिर से मिलते हैं अपन नए कंटेंट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।